हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ ASRB नेट एंड CUET PG का टॉपिक। जो CUET PG माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के लिए हमें यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, उसके अंदर हमारा एक टॉपिक है, क्या है, माइक्रोबियल इंट्रैक्शन। तो आज हम यहाँ पे ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी और CUET PG माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का एक कॉमन टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे, और वो है हमारे यहाँ पे स्पीसीज इंट्रैक्शन। जो इंट्रैक्शन है वो हमारे यहाँ पे 3 टाइप से बताए गए हैं, जैसे कि नेगेटिव इंट्रैक्शन, पॉजिटिव इंट्रैक्शन एंड न्यूट्रल इंट्रैक्शन। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है नेगेटिव इंट्रैक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इंट्रैक्शन क्या होता है। In nature, no organism lives, exist in isolation, but they live and interact with each other. The interaction may be food, mate, survival and shelter. क्या होता है, नेचर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, एक स्पेस पे, एक जगह पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो वो किसी भी चीज़ के लिए इंट्रैक्शन कर सकते हैं, लाइक जैसे कि फूड हो गया, मेटिंग हो गई, सर्वाइवल हो गया एंड शेल्टर हो गया। उसके बाद बोला गया है स्पीसीज इंट्रैक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम लोकेशन। यहाँ पे बताया गया है जो स्पीसीज इंट्रैक्शन है वो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट स्पीसीज के हैं और वो एक ही जगह पे क्या रह रहे हैं, प्रेजेंट रह रहे हैं, उनके बारे में क्या बताता है, इंट्रैक्शन को बताता है। अब यहाँ पे बोला गया है अगर जो इंट्रैक्शन है वो सेम स्पीसीज के मेंबर्स के अंदर है तो वो कौन सा इंट्रैक्शन है, वो है इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। एंड जो इंट्रैक्शन है वो डिफरेंट स्पीसीज के अंदर होता है तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव इंट्रैक्शन कौन सा है, न्यूट्रल इंट्रैक्शन कौन सा है एंड पॉजिटिव स्पीसीज इंट्रैक्शन कौन सा है। तो जो नेगेटिव इंट्रैक्शन है वो है अमेंसिलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, कंपटीशन। एंड यहाँ पे जो न्यूट्रल स्पीसीज इंट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलिज्म, एंड पॉजिटिव स्पीसीज इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं कमेंसिलिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन, एंड यहाँ पे एक और आता है सिंट्रोपिज्म। तो आज जो हम कवर करेंगे वो है हमारे यहाँ पे पॉजिटिव स्पीसीज इंट्रैक्शन। यहाँ पे हम कवर करेंगे कमेंसिलिज्म, म्यूचुअलिज्म, सिंट्रोपिज्म एंड प्रोटोकॉर्पोरेशन। हमने देखा इंट्रैक्शन क्या होता है और इंट्रैक्शन के कितने टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंट्रैक्शन है उनको यहाँ पे क्लासिफिकेशन किसने की, मतलब क्लासिफाई किसने किया था। तो जो ओडम नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, जो इंट्रैक्शन है उसको क्लासिफाई किया था बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इन ए कम्युनिटी इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा इंट्रैक्शन कैसे होता है और उसका एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज के ऊपर क्या अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने लिख रखे हैं टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, एंड यहाँ पे हमारी स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 है। तो सबसे पहले हम बात करें कंपटीशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक स्पीसीज है वो क्या कर देती है, दूसरी स्पीसीज को यहाँ पे दबा देती है। तो जब कंपटीशन होता है तो जो स्पीसीज 1 है उसके ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट आता है एंड स्पीसीज 2 के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट आता है। अमेंसिलिज्म से क्या होता है, जो स्पीसीज 1 है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है, स्पीसीज 2 के ऊपर कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं शो होता। पैरासिटिज्म के अंदर क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको यहाँ पे फायदा होता है एंड एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे क्या होता है, नुकसान होता है। तो एक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, हार्मफुल है, एंड एक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। प्रीडेशन में प्रीडेशन क्या होता है, जब वो क्या करता है, शिकार करता है, प्रे एंड प्रीडेटर जैसे हम बात करते हैं। तो एक को यहाँ पे क्या मिल जाता है, फूड मिल जाता है, उसके लिए क्या है, बेनिफिशियल है, एंड एक के लिए क्या है, हार्मफुल है। सेकंड है यहाँ पे न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म का यहाँ पे किसी भी स्पीसीज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमारा आता है यहाँ पे कमेंसिलिज्म। कमेंसिलिज्म एक स्पीसीज के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है, एंड एक स्पीसीज के ऊपर कोई भी इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं होता। प्रोटोकॉर्पोरेशन एंड म्यूचुअलिज्म बोथ आर पॉजिटिव इंट्रैक्शन, यानी कि जो प्रोटोकॉर्पोरेशन है और जो म्यूचुअलिज्म है वो क्या शो करते हैं, यहाँ पे
पॉजिटिव इंटरेक्शन को शो करते हैं, यहाँ पे जो दोनों स्पीसीज हैं उनको ही यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म क्या होता है, तो यहाँ पे आज हम न्यूट्रलिज्म और पॉजिटिव इंटरेक्शन की स्टडी करेंगे। जो न्यूट्रलिज्म है, जैसे कि हमने पढ़ा, यहाँ पे किसी भी स्पीसीज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं कैक्टी एंड टेरेंटुल्स, यानी कि स्पाइडर लिविंग इन द डेजर्ट। तो यहाँ पे जो कैक्टी के ऊपर जो स्पाइडर्स रहते हैं उनको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर है रेनबो ट्रोट एंड डेंडेलियन, को एग्जिस्टेंस ऑफ मेटाबॉलिकली एक्टिव बैक्टीरिया एंड एंडोस्पोर्स। तो यहाँ पे ये हमारे क्या हैं, कुछ एक न्यूट्रलिज्म के एग्जाम्पल्स हैं, यानी यहाँ पे एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जो दोनों स्पीसीज हैं वो क्या करती हैं, न्यूट्रल इफेक्ट्स को शो करती हैं। यहाँ पे बोला गया है जो बैक्टीरिया हैं, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव बैक्टीरिया हैं और जो एंडोस्पोर्स हैं, वो एक ही इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं, उनको एक दूसरे से यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और जैसे कि हमें पता है जो हमारे बैक्टीरिया हैं, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, बैसिलस हो गया, ये क्या करते हैं, एंडोस्पोर्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। और एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, हाईली जो टेम्परेचर इन्वायरमेंट है उसमें भी वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं, उनकी वहाँ पे डेथ नहीं होती है। फिर हमारे यहाँ पे आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म हमने अभी पढ़ा, ये भी क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटरेक्शन है। एक स्पीसीज के ऊपर फर्क पड़ता है एंड एक स्पीसीज के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कम का मतलब है टुगेदर एंड मेंसा का मतलब है टेबल और मील। यहाँ पे क्या होता है, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है, सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे बर्ड मेकिंग ए नेस्ट ऑन ट्री। यहाँ पे क्या होता है, जो बर्ड है वो ट्री के ऊपर क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। तो जो ट्री है उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा और जो बर्ड है उसको क्या मिल गया, अपनी शेल्टर मिल गई। तो वो क्या है, कमेंसलिज्म है। बुलडॉग सीड ऑन एनिमल्स, शार्क एंड रिमोरा इकेनिश इज शकर फिश, बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ व्हेल। ये क्या है, हमारे कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। जो एपिफाइट्स हैं, जो ऑर्किड्स हैं, वो क्या होते हैं, यहाँ पे हैंगिंग होते हैं मोसिस के साथ, और वो क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं उनकी ब्रांचेस पे। तो ये भी हमारा क्या है, कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। एंड वाइन एंड लियानास वुडी क्लाइंबर, ये भी हमारा क्या है, यहाँ पे कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। ये 3 टाइप का होता है जो कमेंसलिज्म है, वो है मेटाबायोसिस, फोरेसी, इनक्यूलिनिज्म। तो जो इनक्यूलिज्म है वो तो क्या करता है, शेल्टर को प्रोवाइड करता है। फोरेसी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। एंड मेटाबायोसिस यहाँ पे क्या होता है, यूज समथिंग प्रोड्यूस्ड बाय द अदर आफ्टर इट्स डेथ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, तो जो बुलडॉग सीड्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का। अब हम देखते हैं ASRB नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स, और उनको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारे यहाँ पे क्लोरेला पायरिनोइडिसा। तो यहाँ पे क्या करता है, ये सर्टेन ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है, जो कि एनहांस करता है ग्रोथ ऑफ सूडोमोनास एंड जेंथोमोनास को। उसके बाद है हमारे यहाँ पे फ्लेवोबैक्टीरियम। ये क्या करता है, होस्ट है, सीक्रेट करता है सिस्टीन, जो कि यूटिलाइज कर लिया जाता है लेज़ोनेला निमोफिला के द्वारा। और ये क्या करता है, हेल्प करता है टू सर्वाइव इन द एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर। फिर है बैगियोटा। ये बैगियोटा क्या कर देता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज करता है सल्फर को, एंड जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उसको डिटॉक्सीफाई कर देता है बाय द ऑक्सीडेशन, जो कि विच बेनिफिट द हाइड्रोजन सल्फाइड सेंसिटिव एरोबिक ऑर्गेनिज्म। जो सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या होता है, यहाँ पे बेनिफिट होता है। फिर है हमारे यहाँ पे प्रोटोकॉर्पोरेशन, जिसको हम फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। ये क्या नहीं है, ये ओब्लिगेटरी एसोसिएशन नहीं है फॉर सर्वाइवल, एंड दस द इंटरेक्शन इज फैकल्टेटिव। अगर ये ओब्लिगेटरी एसोसिएशन नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो दोनों स्पीसीज हैं उनको बेनिफिशियल इफेक्ट क्या होता है, प्रोवाइड होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आता है बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल का।
तो जैसे कि हमने देखा होगा बहुत बार, जो क्रोकोडाइल है उसका जो माउथ है उसके अंदर जो बर्ड्स हैं वो घुस जाते हैं। तो जो क्रोकोडाइल है वो उनको मारता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जो क्रोकोडाइल के जो तीत होते हैं उनकी वो सफाई करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो और जो बर्ड्स हैं उनको वहाँ पे क्या मिल गया, खाने के लिए फूड मिल गया, और जो क्रोकोडाइल है उसका क्या हो गया, जो माउथ है, जो तीत है उसके, वो क्या हो गए, साफ हो गए। तो दोनों को क्या हो गया, वहाँ पे फायदा हो गया। तो वो क्या है, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म इफेक्ट है। फिर है हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन ऑफन एसोसिएटेड विद बेनिफिट टू बोथ। फिर है ओक्सपेकर एंड एनिमल्स इन वाइल्ड, एसोसिएशन ऑफ क्रोमेटियम एंड डी सल्फोविब्रियो। ये क्या है, हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्रोमेटियम एंड डी सल्फोविब्रियो क्या करते हैं यहाँ पे। तो जो डी सल्फोविब्रियो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रोड्यूस करता है, एंड जो क्रोमेटियम है वो इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर क्या होता है, साइकिल चलती रहती है, सल्फर डाइऑक्साइड को डिसल्फोविब्रियो हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, एंड ये क्रोमेटियम सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये है हमारा प्रोटोकॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे नोकार्डिया एंड सुडोमोनास। ये क्या करते हैं, ये एक साथ मिलकर साइक्लोहेक्सेन को यहाँ पे डिग्रेड कर देते हैं। वेयर इन दिस इंट्रैक्शन नोकार्डिया यहाँ पे एक्ट करता है एज ए साइक्लोहेक्सेन, एंड ये सप्लाई करता है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स टू सुडोमोनास, विच इन टर्न सप्लाई बायोटीन टू नोकार्डिया। ये किसको सप्लाई करता है, यहाँ पे बायोटीन की सप्लाई करता है टू नोकार्डिया। कौन करता है, सुडोमोनास। हमने क्या पढ़ा, नोकार्डिया और सुडोमोनास का एग्जाम्पल पढ़ा। यहाँ पे ये क्या करता है, साइक्लोहेक्सेन को डिग्रेड कर देता है। जो वेयर इन दिस इंट्रैक्शन नोकार्डिया एक्ट ऑन साइक्लोहेक्सेन, नोकार्डिया एक्ट करता है साइक्लोहेक्सेन के ऊपर, एंड सप्लाई द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट टू सुडोमोनास। और ये क्या करता है, जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है उसको पास सप्लाई करता है सुडोमोनास के पास, विच इन टर्न सप्लाई बायोटीन टू नोकार्डिया। और ये क्या करता है, नोकार्डिया को यहाँ पे सप्लाई करता है बायोटीन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल है रिलेशनशिप बिटवीन लैक्टोबैसिलस अरेबिनोसिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर फिनाइल एनिलिन जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलस अरेबिनोसिस, ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकोकस फैसिलेसिस, और विच इन टर्न्स रिक्वायर्ड फोलिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाई लैक्टोबैसिलस अरेबिनोसिस, दस दे म्यूचुअली एक्सचेंज द ग्रोथ फैक्टर। यहाँ पे क्या है, जो ग्रोथ फैक्टर है फिनाइल एलेनाइन, उसको तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस अरेबिनोसिस क्या करता है, सिक्रेट करता है। सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया आपको। यहाँ पे जो ग्रोथ फैक्टर फिनाइल एलेनाइन है जो कि किसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे लैक्टोबैसिलस अरेबिनोसिस के लिए, उसको कौन सिक्रेट करता है, स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस यहाँ पे सिक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो वो इसको क्या देता है, यहाँ पे फिनाइल एलेनाइन को देता है। और यहाँ पे जो लैक्टोबैसिलस अरेबिनोसिस है वो किसको सिक्रेट करता है, वो फोलिक एसिड को यहाँ पे सिक्रेट करता है। तो वो स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस को क्या देता है, फोलिक एसिड यहाँ पे देता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, हमारा प्रोटोकॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल है। फिर हमारा आता है यहाँ पे म्यूचुअलिज्म। जो म्यूचुअलिज्म है वो क्या है, एक ओब्लिगेटरी एसोसिएशन है फॉर द सर्वाइवल, इसलिए हम इसको बोलते हैं ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है राइजोबियम एंड लेग्यूम्स। जैसे कि हमें पता है जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और जो राइजोबियम है उसको लेग्यूम्स के पास क्या मिलती है, शेल्टर मिलती है, और जो प्लांट है, लेग्यूम प्लांट है, उसको क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। तो वो क्या है, एक म्यूचुअलिज्म अफेक्ट है। फिर है फिग ट्री एंड वास्प स्पीसीज, माइकोराइजा एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स, लाइकन एल्गा एंड फंजाई, कोरल रीफ, कोलेंटिरेट्स एंड एल्गा, मायर माइकोफिली, अकाशिया एंड एंट्स, जू क्लोरेला lives in hydra, termites and flagellates, yucca plant flower and pronuba insect, bees and orchid ophrys flowers। ये क्या है, हमारे सारे म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल हैं। अब जो म्यूचुअलिज्म है उसको क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे डिफेंसिव टाइप, डिस्पर्सिव टाइप, रिसोर्स बेस्ड टाइप। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफेंसिव टाइप। यहाँ पे क्या होता है, वन पार्टनर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अदर पार्टनर। यहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
डिस्पर्सिव यानी कि एक पार्टनर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है पोलन और सीड्स टू अदर पार्टनर। रिसोर्सेज बेस्ड टाइप, रिसोर्सेज मेड बाय वन गिवन टू अनदर। फिर हम यहाँ पे देखते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, उसको किया था माल्फी जी ने किया था 1970 में। और व्हेन ही डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ गोल्स ऑन रूट्स, और तभी उन्होंने क्या किया था, जो गोल्स की फॉर्मेशन होती है रूट्स के अंदर, उनको क्या किया था, डिस्कवर किया था। दीज इंट्रैक्शन कैन बी बिटवीन सम स्पीसीज विद डिफरेंट स्पीसीज और इवन अमंग कम्प्लीटली डिफरेंट जेनेरा एंड फैमिलीज। ये जो इंट्रैक्शन है वो सेम स्पीसीज के बीच में और डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है, और इवन कम्प्लीटली डिफरेंट जेनेरा एंड फैमिलीज के बीच में भी हो सकता है। जैसे कि माइक्रोब टू माइक्रोब, माइक्रोब टू प्लांट, माइक्रोब टू एनिमल एंड माइक्रोब टू ह्यूमंस। तो जो म्यूचुअलिज्म है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था पायरी वैन बेंडन ने, यहाँ पे म्यूचुअलिज्म को डिस्कवर किया था। एंड जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअलिज्म बोल सकते हैं। क्योंकि जो दोनों स्पीसीज है, सिम्बायोसिस के अंदर क्या होता है, दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, तो वो भी हमारा क्या है, एक म्यूचुअलिस्टिक अफेक्ट है, वो भी हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं हमारे साइंटिस्ट के नाम और एग्जाम्पल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम देखते हैं सिंट्रोपिज्म क्या होता है। In this association, the growth of one organism is improved by various components produced by other organisms, such as growth factor, nutrient और substrate। यहाँ पे क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फैक्टर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, इनको प्रोड्यूस करता है, एंड जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करता है इनके थ्रू। ये क्या है, सिंट्रोपिज्म है। इन सर्टेन कंडीशन बोथ द ऑर्गेनिज्म विल बेनिफिट। सर्टेन कंडीशंस के अंदर क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे फायदा होता है। इसको हम क्रॉस फीडिंग और द सैटेलाइट फिनोमिना भी बोलते हैं। सिंट्रोपिज्म माइक्रोबियल फूड वेव प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। जो सिंट्रोपिज्म माइक्रोबियल फूड वेब है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि ऑयल हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गया और अमाइनो एसिड हो गया। कंपाउंड ए है उसको यूटिलाइज करती है पॉपुलेशन 1, कंपाउंड बी को पॉपुलेशन 2 और कंपाउंड सी को यहाँ पे यूटिलाइज करती हैं दोनों पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है सिंट्रोपिज्म का वो है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया इन टर्माइट्स, मिथेन इकोसिस्टम इन स्लज डाइजेस्टर। ये हमारे क्या है, यहाँ पे सिंट्रोपिज्म के एग्जाम्पल है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ माइक्रोबियल इंट्रैक्शन या फिर स्पीसीज इंट्रैक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।